मेरा सर पहले उन्होंने फ्रंट का दरवाज़ा तोड़ा जी, उसके बाद सारे नौकरों को बांध के साइड पे रख दिया जी, बांध के परे फेंक दिया। और ये ऑपरेशन जॉइंट ऑपरेशन था, यानी कि मेरी जो फैक्ट्री और जो मेरा दफ्तर है वहाँ पे भी 20-25 लोग गए कि उनको शक था शायद नमाज सो रहा हूँगा, और 20-25 लोग इधर आए और अंदर आके जो फ्रंट गेट है जी उसको धक्के मारे, और फिर साइड वाला जो दरवाज़ा था उसको शीशा तोड़ के फिर एंटर हो गए जी। अंदर आए जी, तो जहाँ मेरा बेडरूम है, मैं अपनी मिसेस के साथ ऑब्वियसली कमरे में सो रहा था, तो दरवाजे को इतना ज़ोर से हुआ कि दरवाजे का लॉक टूट गया एंड दे जस्ट एंटर्ड। और आते साथ ही जी आई वाज ग्रैब्ड फ्रॉम माई कॉलर जी, और मुझे उठा के और घसीटते हुए बाहर ले गए जी। चले सर, हो गया। जब मेरे गाड़ी में बिठाया गया तो मुझसे मेरे मोबाइल फ़ोन मांगे गए। मोबाइल फ़ोन ऑब्वियसली मेरे पास नहीं थे। फॉर्चुनेटली मैंने मोबाइल फ़ोन रात को ऐसी जगह पे रखे थे जहाँ पे मुझे खुद भी याद नहीं रहे कि वो किस जगह पे थे। तो उसके बाद फिर जी मेरे बेटे को पकड़ के लाया गया जी, कि जी वो 16 साल का मेरा बेटा, उसको लाया गया कि मोबाइल फ़ोन बताओ तो ये भी साथ जाएगा। चले सर, समहाउ उनको शायद रहम आ गया तो उन्होंने मेरे मुलाजमे की मोबाइल उठा लिया और मेरे बेटे को जाने दिया। उसके बाद सर के ऊपर सर मास्क था ब्लैक कलर का, सो मुझे नहीं पता 2-2.5 घंटे मैं किधर सफ़र करता रहा। आखिर रात के टाइम को 7-8 बजे करीब सर किसी अदालत में पेश किया गया। मुझे नहीं अंदाज़ा मैं कौन से ज़िले में कहाँ था। जब मैं जज के सामने पेश हुआ, जज साहब के सामने, तो जज साहब ने पूछा कि आपको पता है आप पे केस क्या है? तो मेरा सवाल था सर मुझे ये बताया मैं हूँ किस जगह पे? तो उन्होंने कहा जी तुम तहसील जजमान की, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की तहसील जजमान की अदालत में हो। मैं कहा जी सर मुझे बताया जाए कि मेरा FIR क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपने 5 अदद हिरन चिंकारे मारे हैं और वो गैर कानूनी थे, तो वाइल्ड लाइफ ने आपके खिलाफ किया, इसलिए आपको पकड़ के लाया गया। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि जी आपको कहाँ से उठाया गया? तो मैंने कहा जी मुल्तान से। तो वो पुलिस वाला साथ था, तो उसने कहा जी, उनसे पूछा कि तुमने कहाँ से गिरफ्तार? उसने कहा जी मैंने बहावलपुर की फलानी गली से इसको गिरफ्तार किया। तो जज साहब ने कहा पहले सलाह कर लो कि आप गिरफ्तार कहाँ से हुए? मैंने कहा सर ये जो कह रहा है इसकी बात सुन ले, मेरी भी सुन ले, बाकी तो आपका। तो खैर एनीवे, उसके बाद जज साहब ने ऑर्डर कर दिया, 1 दिन का जुडिशल रिमांड दे दिया। जब मैं थाने में गया तो मुझे पता लगा ये वो थाना है सर जहाँ पे किसी ज़माने में फवाद चौधरी साहब के ऊपर मस्जिद की टूटियाँ चोरी करने का पर्चा काटा गया था। ये वही थाना है जहाँ पे शहरियार अफरीदी के ऊपर गंदम चोरी करने का पर्चा काटा गया। तो जब मैंने अपना पर्चा देखा कि जी मेरे ऊपर 5 चिकारा मारने का इल्ज़ाम है, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो इज़्ज़तदार पर्चा तो है जी कम से कम, और कुछ ना हो जी। बट नहीं हो सर, बात गुजर गई, रात गुजर गई, फिर 1 दिन का रिमांड और दूसरे दिन का रिमांड, और फिर चलते हुए अचानक फिर कल रात को तकरीबन कोई 11 बजे मुझे सोते हुए उठाया गया कि जी तुम्हारा प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो गया और आपने इस्लामाबाद जाना। अब आपको अंदाज़ा है कि सर ये जो तहसील जजमान है ये मुल्तान अपना इस्लामाबाद से तकरीबन 9 घंटे दूर है जी। तो मैंने उन्हें कहा कि जी इस वक्त तो सफ़र में इतना टाइम लग जाएगा और जी आपको जाना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा क्या इजाज़ चौधरी साहब का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुआ? तो उन्होंने कहा जी हाँ जी, वो भी सुनने में आया कि टीवी पे चल रहा है कि वो भी आ रहे हैं। आई वॉज नॉट श्योर, मेरे पास कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था। अंडर दिस एक्सपेक्टेशन कि मेरा इजाज़ चौधरी साहब का आपने इकट्ठा स्टैंड लिया तो हम दोनों आ रहे होंगे। रात को 11 बजे जी मुझे उठा के, वैसे ही आप शायद हालत से अंदाज़ा हो गया कि जिस हालत में मैं था उसी तरह निकल के आ गया बिस्तर में से। तो रात को अदालत में जज साहब के सामने पेश किया गया। उनसे जो वो राहदारी रिमांड है जी वो उनसे मांगा गया। 1:30-2 बजे जज साहब ने रिमांड दिया, इजाज़त दी, और फिर सफ़र करके सुबह अभी 11 बजे सीधा आया। और ये है सर मेरी टोटल कहानी जी। अब इसमें मेरा कसूर क्या था सर? कसूर बड़ा सिंपल सा था कि जी मैंने आज से कुछ अर्सा पहले एक महंगाई मुहिम शुरू की थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ख़िलाफ़, और जनूबी पंजाब के हर ज़िले के अंदर जाके वो पम्फलेट बांटे थे कि हमारे दौर में क्या महंगाई थी और आज के दौर में क्या महंगाई है। सर आपको याद होगा कि रजीम चेंज जब हुआ था तो हमारे खिलाफ सबसे बड़ा इल्ज़ाम महंगाई का था, और मैं सर बाज़ारों में जाके ये पैगाम दिया करता था कि आज के दौर की जो महंगाई का ड्रामा है ये असल में हकीकत नहीं है, और महंगाई आज पाकिस्तान में 3 साल के बाद बढ़ी है, कमी नहीं। एक और भी कसूर था सर, मैंने वफा किया सर खान साहब के साथ, और आई एम श्योर इसकी एक कीमत है सर, वफा की कीमत है, आई एम श्योर आपने भी भरी होगी सर। लेकिन सर एक चीज़ है, अजान नहीं, अच्छा सो सर वफा की एक कीमत है, तो आई एम श्योर वो मैंने अदा की है, आपने भी अदा की होगी सर यकीनन। लेकिन सर ऐसी चीज़ें कभी भी मुझे मेरी वफा से हटा नहीं सकते सर। मैं अपने लीडर के साथ सच्चा था, मैं लीडर के साथ सच्चा हूं, और मैं लीडर के साथ सच्चा रहूंगा सर।
इमरान खान मेरा लीडर है, वो इस वक्त जेल में है, उसके साथ जुल्म हो रहा है। बुशरा बीबी जेल में है, उनके साथ जुल्म हो रहा है। और जब तक सर मेरे सांस में सांस है, मैं अपने खान का नाम जिंदा लेके रहता रहूं, इमरान खान जिंदाबाद करता रहूंगा, नो मैटर आप कितनी दफा मुझे घर से मेरे बिस्तर उठा के दोबारा गिरफ्तार करते रहें सर। ये चीज वफा रुक नहीं सकती सर। मेरा कसूर ये है कि सर मेरा कसूर सर ये है कि मैंने अपने असीरान के लिए आवाज बुलंद की, मैंने शामूद कुरैशी के लिए आवाज बुलंद की, मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए आवाज़ बुलंद की, मैंने महमूद रशीद के लिए आवाज़ बुलंद की, मैंने उमर चीमा के लिए की, मैंने सेनेटर एजाज चौधरी के लिए और तमाम उन वर्कर्स जो पाकिस्तान में अरेस्ट हुए हैं, मैंने उन सब के लिए आवाज़ बुलंद की। मेरा कसूर यह है कि मैं हक की आवाज़ के साथ खड़ा रहा और टॉक शोज पे आके इस हुकूमत के वक्त के खिलाफ वो बात करता था शायद करने में आज के दौर में जिसके ऊपर आपको